आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा देवी को ये समर्पित है और इस दिन माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिमय और कल्याणकारी है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। आज हम सभी गर्भवती माँ को तीसरे दिन की कथा सुनाएंगे और साथ ही अंत में करेंगे अपने गर्भस्थ शिशु के साथ प्यारा सा गर्भ संवाद। माँ चंद्रघंटा और उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है और साथ ही बहुत ही सिद्धि देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस भी कांपते रहते हैं। तो चलो अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की एक पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके हथियार भी छीन लिए। देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे भी काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा से मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी त्रिशूल माँ चंद्रघंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया। ऐसी है हमारी माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसी देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये तो थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। अब हम करते हैं अपने प्यारे से गर्भस्थ शिशु के साथ एक प्यारा सा संवाद। हे मेरे प्यारे बाल स्वरूप, आप मेरे गर्भ में एकदम सुकुशल है, ये जानकर मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैंने आपको एक प्यारी सी कथा माँ चंद्रघंटा की कहानी सुनाई और उसके साथ ही माँ चंद्रघंटा के गुणों का वर्णन और कथा सुनाई। आपने ये कथा ध्यान से सुनी है ना मेरे बच्चे? माँ चंद्रघंटा का स्वभाव ही अलौकिक शक्तियाँ और गुणों को प्रदान करने वाला है। हे मेरे प्यारे शिशु, माता के सिर पर चंद्र है जो शांति, प्रसन्नता, धीरज की प्रतीति कराता है। आप भी अपना जीवन हमेशा शांति प्रिय, धीरजता, प्रसन्नता से बिताना। माता के 10 हाथ है और हर एक हाथ में अस्त्र शस्त्र है जो कि वे राक्षस, दुर्गुण, क्रोध, अनिष्ट को समाप्त करने के लिए है। मेरी प्यारी बिटिया रानी, आप भी इस दुनिया से राक्षस रूपी बैर भाव, भ्रष्टाचार, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, अत्याचार, अनीति को अपने अच्छे और नेक सच्चे कार्य से, सत्य अहिंसा के हथियार से समाप्त करना। हे मेरे राज दुलारे, माता का वाहन सिंह है। वो सिंह पर विराजमान है जो कि वो निडरता, साहस, पराक्रम की प्रतीति कराता है। मेरे शिशु, आप भी माता के इन गुणों को अपनाकर साहसी, निडर और पराक्रमी बनो। जितनी भी कठिनाइयाँ, मुश्किलें क्यों न आए,
उसका सामना आप बहुत ही पराक्रम, साहस और निडरता से करो। धन्यवाद।